का मुद्दों से भटकाने का आरोप। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया जुमलेबाजी शुरू की है, एक नया दौर शुरू कराया है, पत्राचार का दौर, लेटरबाजी। अरे भैया लेटरबाजी छोड़िए, समाज के असली मुद्दों पे चर्चा कीजिए। चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी, पहले 104 ने लिखी चिट्ठी और 224 से ज्यादा अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज दीक्षित जुड़ चुके हैं, पूर्व वीसी हैं। एसपी नेता सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सैफ अली खान कांग्रेस के नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता शिवम त्यागी जुड़ेंगे और गिरीश चंद्र त्रिपाठी जो चेयरमैन हैं यूपी स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के, वो भी आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहला सवाल मनोज जी मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप भी उनमें शामिल हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, 224 से ज्यादा वो अधिकारी। क्यों आपको ये चिट्ठी लिखनी पड़ी? लिखनी पड़ी ऐसा शब्द मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि चिट्ठियां जो लेखन है, जो समाज के जी जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, अगर वे किसी बात को लेकर चिंतित उद्वेलित होते हैं और उस पर विशेष रूप से यदि भ्रमित करने वाला कोई पहले से बयान आया हुआ हो, तो उसको क्लैरिफाई करना, उसके विरुद्ध में लिखना या उसको स्पष्ट करना, ये हमारा नैतिक दायित्व है। हम शिक्षक हैं और हमारा ये दायित्व है कि इस तरह की भटकाने वाली बातें अगर समाज के किसी मीडिया पैनल पर या सोशल मीडिया में या किसी भी प्रकार से प्रसारित की जाती हैं, तो उसको क्लैरिफाई करना हमारा दायित्व है। हमारा कोई ये आनंद का विषय नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारा दायित्व है कि अगर किसी चीज़ के शब्द विशेष को या शब्द समुच्चय को मिस इंटरप्रेट करते हुए उसको कोई और नाम दे दिया जाए। मैं आपके ही चैनल पर देख रहा था कि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया। मुझे पूरे के पूरे इस प्रोविजन में कहीं पर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल दिखाई ही नहीं पड़ा। जी, लेकिन जरूरत तो महसूस हुई ना। आपने कहा कि भ्रम फैलाया गया इस कानून को लेकर, तो किन चीजों को लेकर आपको लगता है कि भ्रम फैलाया गया, जिसको देखते हुए आप सभी ने जरूरत महसूस की कि क्लैरिफिकेशन दिया जाए, यानी क्लैरिफाई किया जाए इस पूरे कानून को? मैं ये बात निरंतर देख रहा हूं कि जब से यह ऑर्डिनेंस बना और तब से मैं इस बात को नोटिस कर रहा हूं कि ये बात कही जा रही है कि अब प्यार पर पहरा, अब लव नहीं कर सकते, अब आपकी चॉइस नहीं है, अब आप किसी धर्म के दूसरे विशेष धर्म से दूसरे धर्म के व्यक्ति को प्यार नहीं कर सकते। ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही थी? किसका उद्देश्य है इसको फैलाने का? कौन फैला रहा है? मैं तो ये देख रहा हूं कि इसमें एक सिंपल सा दिया, अगर आप इसको एक्ट के इस ऑर्डिनेंस के मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, मीडिया का मतलब सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जी। मैं किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष की चर्चा नहीं करना चाहता, ये विषय भी नहीं है, और न ही ये ऑर्डिनेंस किसी समुदाय विशेष के पक्ष या विपक्ष में बनाया गया है। ये केवल अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस है जी। और इसमें पूरे प्रोसेस में अनलॉफुल शब्द को इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा है जी। आखिर जब कोई चीज अनलॉफुल होगी तो उसे कौन सिद्ध करेगा कि वो अनलॉफुल है? जाहिर है कि ये मामला न्यायालय में जाएगा, न्यायालय ही कहेगा कि ये अनलॉफुल है। और अगर आपको न्याय प्रक्रिया में भी यकीन नहीं है तो फिर आपका तो ईश्वरी मालिक है। जी ठीक है। सुमैया राणा जी, कानून इसलिए लाया गया क्योंकि जो गैर कानूनी तरीके से चीजें कर रहे थे उन पर शिकंजा कसा जा सके। फिर क्यों एतराज हो रहा है? क्यों उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी जा रही है? क्यों अपने पॉलिटिकल एजेंडा जो है सेट किए जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इस वक्त पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही हूं। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट हूं यहाँ पे, मुझे यही जानकारी दी गई थी, तो मैं पार्टी का पक्ष नहीं रख रही हूँ। मैं जो कुछ भी यहाँ पर इस वक्त कहूँगी ये मेरा अपना पर्सनल व्यू होगा एज ए सोशल एक्टिविस्ट। एक चीज़ दूसरी चीज़ ये कि अभी आपने ही इस डिबेट में इन्होंने बोला कि लव जिहाद लफ्ज़ कहीं पर नहीं है। सारी जो सुई घूम के आती है वो इस वर्ड पे आती है, वहीं से बाइफरकेट होता है पूरा मामला, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान। मैं ये कहती हूँ अगर कोई कानून बनता है, कोई लॉ बनता है, बिल्कुल अगर वो महिलाओं के अधिकार दिलाने में सक्षम है वो कानून, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। लेकिन अगर ये कानून किसी वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए बना है तो मैं इसकी घोर विरोधी हूँ,
क्योंकि अगर ये महिलाओं के लिए बना है तो फिर अगर वो महिला हिंदू है या मुसलमान और इंटरकास्ट मैरिज करती है और उसके अधिकारों का हनन हुआ हो तो उसको कायदे से इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो उल्टा रहा है कि आप अगर किसी हिंदू महिला के साथ अत्याचार किया है किसी मुस्लिम वर्ग के लड़के ने, तब तो बहुत चीख चिल्लाहट है। लेकिन अगर यही काम उल्टा हुआ है कि किसी हिंदू मुसलमान महिला के साथ किसी हिंदू गैर मुसलमान लड़के ने ऐसा किया है तो उस पर सब चुप्पी है। तो ये सब कुछ देखिए भटकाने की खाली राजनीति है और कुछ भी इसके अलावा नहीं है। जो ये लेटरबाजी हो रही है, मैं उन अधिकारियों को सैल्यूट करती हूँ जो सरकार के खिलाफ जाकर उन्होंने सच बोला, और ये जो लेटर उनके जवाब में आए हैं, देखिए जो ये चाटुकारिता की हद है। लेकिन सुमैया राणा जी, ये किस चश्मे से आप देख रही हैं? जो कानून के मायने समझा रहा है उन्हें आप चाटुकार करार दे रही हैं, और जो सरकार के खिलाफ जाकर लिख रहा है उन्हें आप ईमानदार बताकर, सच का सिपाही बताकर सैल्यूट कर रही है। कौन सा चश्मा है ये? बिल्कुल बिल्कुल, उसके पीछे भी वजह है ना, उसके पीछे, क्योंकि बिला वजह तो वो अधिकारी नहीं आएंगे ना निकल करके, उनको तो कुछ तो लगा होगा ऐसा कि तो यानी कि जो अधिकारी खिलाफ में गए हैं उनका भी अपना आपको एजेंडा होगा ना। गिरिचंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन है यूपी स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। सुमैया राणा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बतौर सोशल एक्टिविस्ट उस पैनल में शामिल हुई हैं, और वो ये कह रही है कि जिन्होंने सरकार के खिलाफ जाकर पहले चिट्ठी लिखी थी उन्हें वो सैल्यूट कर रही हैं। अपर्णा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कानून को कानून के नज़रिए से देखना चाहिए, उसे किसी संप्रदाय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कानून न्याय की सुरक्षा के लिए बनते हैं, और जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है कि ये भाजपा और भाजपा सरकारों ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। इसके पहले बाइबल काउंसिल ने केरल में ये बात कही कि 4,500 गैर मुस्लिम युवतियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उनके साथ ज्यादती की गई। केरल हाई कोर्ट ने भी इस बात को 2010 में यही कहा। अनेक जगहों पर ये बातें हो चुकी हैं, और जहाँ तक मुझे उत्तर प्रदेश के कानून की जानकारी है, आप पूरी बात सुन लें उसके बाद बोलें। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के इस कानून की जानकारी है, योगी जी के नेतृत्व में जो कानून पास हुआ है, उसमें लव जिहाद का कहीं जिक्र नहीं है। उसमें तो केवल इतनी बात है कि अगर लोभवश, लालचवश, स्वार्थवश अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है जी, तो यह विधि विरुद्ध है और यह दंडनीय अपराध है। तो मुझे लगता है कि विवाह जो है, हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में विवाह एक संस्कार है। यह किसी जिहाद का हिस्सा हो, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। बिल्कुल। सैफ अली खान जी, ये बताएं कि जब इस कानून में इस बात को लेकर स्पष्टता दी गई है कि ये कानून हर उस शख्स के खिलाफ जाएगा, उस पर कार्रवाई करेगा जो जबरन धर्मांतरण करेगा, बहला फुसलाकर अपना असली नाम, अपना मजहब छिपाकर ऐसे कारनामे करेगा, उन पर शिकंजा कसने के लिए लाया गया है, तो फिर क्यों अपने स्वार्थ साधे जा रहे हैं इस कानून के नाम के खिलाफ चिट्ठी लिखकर या कभी कोई और हथकंडा अपनाकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस कानून का आप जिक्र कर रही हैं या जिस जुल्म का आप जिक्र कर रही हैं, उसके लिए हमारे देश में ऑलरेडी जो है वो लॉज बने हुए हैं। दूसरी चीज, इस भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले स्टैंड तो ये अपना क्लियर कर दें, क्योंकि इसी 5 फरवरी को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं जी किशन रेड्डी कहते हैं लव जहाज जैसा कोई भी वर्ड जो है डिसोन करते हैं। पार्लियामेंट में जो है सरकार कहती है कि कोई लॉ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसी कोई भी सेंट्रल एजेंसी ऐसा केस जो है वो रिकॉर्ड नहीं, जो है वो रिकॉर्ड जिसके पास नहीं है। तीसरी चीज, कोर्ट 2014 में कोट करना चाहूंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लव जहाज जैसा कोई भी वर्ड जो है एग्जिस्ट नहीं करता, और मैरिज के लिए यानी शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना आप जरूरी नहीं है।
पहली चीज तो और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि उनकी बात करना जो कह रहे थे अभी कि 4500 केरला में हुए थे 2009 में, तो उसमें पूरा वर्डिक्ट मैं आपको बता देता हूं। केरला हाई कोर्ट ने कहा था उस पर कोई एविडेंस नहीं मिला है, जबकि 2 लोगों ने, केरला बिशप ने और जो है हिंदू जागृति समिति ने ये क्लेम किया था कि जो है 30,000 लड़कियों को जो है कन्वर्ट करवा के टेररिज्म में वो किया गया है और ये सब चीजें जो है प्रोस्टिट्यूशन में उनको डाला गया है। मामलों को खारिज ही करें, कैसे कोई केस सामने नहीं आया? शिवम त्यागी, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं निकला है सरकार की तरफ से। तो आज देखिए मिक्स राय क्या है, मैं सरकार से खुद पूछता हूं। एक तरफ पार्लियामेंट में मना कर देते हैं, दूसरी तरफ जो है चैनल पे बता रहे हैं ना शिवम, इनके साथ के सहयोगी जो है जेडीयू, शिवम बताएंगे ना इस बात का जवाब। शिवम त्यागी बोलिए। मैं एक बार जवाब दे देता हूँ। सैफ अली खान अगर एक बार शांत हो जाए तो एक बार सुन ले तो मैं इनको बेहतर तरीके से जवाब दे पाऊंगा। इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर सैफ अली खान बैठकर कहते हैं कि इस तरह का कोई कंसेंसस एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ, कानपुर से ही अभी 18 केसेस रिपोर्ट करे हैं, इसी सरकार ने कोर्ट में है और आए दिन इस तरह के केसेस आते हैं। और केरला 2009 का वर्डिक्ट नहीं, अभी 2020 में ही लखनऊ हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, उस पर भी रेफर करिएगा, उससे आगे आ जाओ। अगर आप कहते हैं कि इस तरह के कोई केसेस हैं, कहीं पर किसी तरह की जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है, सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि लव जिहाद शब्द है, ये उत्पत्ति है कि मीडिया में जिस तरह से चीजें बढ़ी, कानून में इस शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं है। एक बात। दूसरा, जब आप कहते हैं कि इस तरह की कोई केस नहीं है, देखिए झूठ बोलना जो है प्रॉब्लम क्या है आपको? सिर्फ और अगर भाई कोई दिक्कत नहीं है, पार्लियामेंट में दिक्कत नहीं है तो फिर बोल दीजिए कि आपके जो कानून कानून जो आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, आपकी यूनियन मिनिस्टर वो झूठ बोल रहे हैं, काम कर ही नहीं रहा है तो डर कैसा? सेंट्रल एजेंसी जो है वो झूठ बोल रही है, बोल दीजिए ना। काम कर ही नहीं रहा है, आपकी सरकार पार्लियामेंट शादी करा ही नहीं बोल रही थी, उसको कोई दिक्कत नहीं है तो डर कैसा? यूनियन कैबिनेट पार्लियामेंट में सरकार ने कहा था कि लव जिहाद स्पेसिफिक बोलिए ना, झूठ बोल रहे हैं आप। सुन लीजिए, लव जिहाद आलोचना कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शादी के मामले में जब धर्मांतरण की बात आती है, फरवरी को नाम बदलकर अगर धर्मांतरण कराया जा रहा है, आप यहाँ पे बैठ के कुछ और डायलॉग होना चाहिए। और अरे केसेस जो रिकॉर्ड हुए हैं इसमें कोई भी ऐसा एविडेंस कहीं नहीं पाया गया है, तभी सेंट्रल एजेंसीज ने अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। काम करिए, डिटेल एक काम करिए, एक किसी सेंट्रल एजेंसी ने दिया बताइए जो तमाम उत्तर प्रदेश के मामले सामने आए, कैसे आप उन्हें खारिज कर सकते हैं? वो मामले कोर्ट में चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि क्या आप किस बिना पर कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है? कानून तो सभी वर्गों को कवर करने की बात कर रहा है, सुरक्षा देने की बात कर रहा है। लौटूंगी आप सभी के पास, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, जल्द लौटते हैं। बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार।
जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हम ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हम ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना का लेटर वॉर पर लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ मनोज दीक्षित हैं, पूर्व वीसी हैं और सोशल एक्टिविस्ट सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवम त्यागी हैं, बीजेपी नेता हैं। सैफ अली खान कांग्रेस के नेता, वो भी जुड़े हुए हैं। गिरिचंद त्रिपाठी चेयरमैन है यूपी स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुमैया राणा, आपके पास ही आना चाहूंगी। आपने पहले ही सवाल के जवाब में मेरे पूरे क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया ये कहते हुए कि जो 104 जिन्होंने खिलाफ जाकर चिट्ठी लिखी वो ईमानदार और 224 वो जिन्होंने समर्थन में चिट्ठी लिखी वो चाटुकार। चलिए, तो सुमैया तक आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। शिवम त्यागी, आपके पास ही माना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ईमानदार चाटुकार की एक अलग ही डेफिनेशन खड़ी कर दी सुमैया राणा ने, और ये नहीं सोचा कि जो कानून है वो सभी लड़कियों के हक की बात कर रहा है जो धोखाधड़ी का शिकार होती हैं या जिन पर दबाव बनाया जाता है धर्मांतरण के लिए। मैं आपको एक छोटा सा वर्डिक्ट पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर चैनल पर बैठकर जो लोग झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं केरला हाईकोर्ट का वर्डिक्ट कुछ और था, यहाँ पर किसने चिट्ठी लगी उनको सुन लीजिए। नहीं, इनको कहिए एक बार 10 सेकंड के लिए चुप हो जाए, 10 सेकंड के लिए चुप हो जाए, पढ़ के सुना देता हूँ। आप इनकी एक बार आवाज बंद कर दीजिए, 10 सेकंड बाद ये खूब बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
Kerala High Court on Wednesday found the indication of forceful religious conversion under the grab of love in the state, and they asked the government to consider enacting a law prohibit such deceptive acts. यानी कि केरला हाई कोर्ट कहता है कि लव के प्यार की आड़ में जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक कानून बनाया जाए। ये केरला हाई कोर्ट ठीक है, अब वो कानून बनाया गया उत्तर प्रदेश में। सुमैया राणा, क्या कहेंगे आप? जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया और कहा कि सुनिए, आपकी एप्लीकेशन जो है बेल की हम एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे आप सुमैया, क्योंकि ये अलग बयान देते हैं, वो अलग बयान देते हैं कि किसी आप एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं बनाएंगे ना। कानून बना है तो वो समस्त महिलाओं के अधिकारों की संरक्षण के लिए बन रहा है। संप्रदाय विशेष के खिलाफ है वो, ऐसा कहाँ कहा गया? केरला को हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि ये कानून सिर्फ ऐसों के लिए बनाए जो नॉन मुस्लिम महिलाओं के साथ खराब काम कर रहा हो, उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा हो। कानून का मतलब है कि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर वो कानून लागू होगा। कोर्ट की बात कर रहा हूँ, आप मुझे सीधा जवाब दीजिए। जब कानून, जब कोर्ट कहता है कि कानून बनाइए तो झूठी बोलना आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अध्यादेश पर सवाल उठाए, चिट्ठी के जवाब में एक और चिट्ठी आई है। इस बहस से फिलहाल इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोविड-19 महामारी ने जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।